दोस्तों, अगर कोई भी अपनी पूरी लाइफ में पहली हवाई यात्रा करता है और वो वीडियो नहीं बनाता है, और खास करके अगर वो यूट्यूबर है और अगर वो वीडियो नहीं बनाता है अपनी पहली हवाई यात्रा की, पहली फ्लाइट की, तो समझ लो धिक्कार है उसके कैमरा पकड़ने पर। तो मैंने भी अपनी पूरी लाइफ में जो पहली हवाई यात्रा की, अभी जल्द में ही मैं चेन्नई गया था, तो इसमें मुझे क्या अच्छा लगा, मुझे कहाँ कहाँ पर प्रॉब्लम आई, इसके बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, जिससे अगर आप अपनी लाइफ में पहली हवाई यात्रा करें, पहली फ्लाइट से जाएं, तो आपको जानकारी हो पाए। अब दोस्तों, जैसे मुझे लखनऊ से चेन्नई का मेरा टिकट था, जिसमें लखनऊ से पहले मुझे कोलकाता जाना था, उसके बाद मुझे जाना था चेन्नई, क्योंकि डायरेक्ट फ्लाइट जाने की नहीं थी, आने की तो डायरेक्ट थी चेन्नई से लखनऊ की। तो जब मुझे पहली बार जाना था, तो आदमी के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, एक्साइटमेंट होती है बहुत ज़्यादा, जैसे उत्सुकता होती है कि यार कैसे जाएंगे, कैसे क्या करेंगे। लोग वीडियो भी देखते हैं, जानकारी भी लेते हैं कि उसके साथ साथ क्या क्या चाहिए था। तो फिलहाल मेरे पास मेल आ गया था कि जैसे आपको RT-PCR टेस्ट चाहिए। अब उसमें उनको 72 घंटे की चाहिए थी। तो अगर मैं, जैसे मेरी 30 की फ़्लाइट थी, सुबह 8:10 की, अगर मैं 27 को मैं गया करवाने, 28 को गया, 29 को गया, 3 दिन में गया, और इसलिए मैं गया कि भाई मेरी किस्मत कभी कभी ख़राब चलती है, तो मेरा काम नहीं हो पाता है। तो मैंने जो 26-27 में कराई वो RT-PCR टेस्ट आई नहीं, 29 को जो करवाई वो किसी तरीके से मुझे जुगाड़ लगाकर ही मिल पाई। और क्योंकि मेरा नंबर उन्होंने गलत डाल दिया था और मेरा शो नहीं कर रहा था और राहुल का शो कर रहा था, हम दोनों भाई फ्लाइट से गए थे। तो सबसे पहले तो RT-PCR टेस्ट चाहिए था, क्योंकि मैंने दोनों वैक्सीन नहीं लगवाई थी, और जब मुझे पता चला कि जाना है तो मैंने भागकर जल्दी से वैक्सीन लगवा ली। कोवैक्सीन मैंने लगवाई, कोविशील्ड मैंने नहीं लगवाई। तो मुझे मतलब जो अच्छा लगा वो मैंने लगवा लिया, एक वैक्सीन। अब उसके लिए नियम ये होता है कि अगर आप जा रहे हैं, कहीं हवाई यात्रा कर रहे हैं, तो या तो आपके पास वैक्सीन की दोनों डोज होनी चाहिए, नहीं तो फिर आपको 72 घंटे के पहले का RT-PCR टेस्ट चाहिए। तो मैंने 3 दिन RT-PCR टेस्ट करवाने में ही निकाल दिए। मतलब मेरा बहुत टाइम ख़राब हुआ, ना तो मैं जल्दी से बैग ले पाया, ना तो मैं अपने बाल कटवा पाया। मतलब मुझे पूरी जो तैयारी करनी थी वो नहीं कर पा रहा था, कि सिर्फ RT-PCR टेस्ट करवाने में, क्योंकि मैं रोज़ करवाता था और रिपोर्ट आ नहीं पाती थी। तो भाई RT-PCR टेस्ट करवाने के बाद अब यहीं पर अटके नहीं रहते हैं, सीधा पहुंचते हैं अब सीधा हवाई यात्रा की तरफ। तो मैं पहुंचा यहाँ पर हवाई अड्डा जो लखनऊ है, यहाँ पर मैं पहुंचा। तो वहाँ पर आप जानते हैं कि वहाँ पर बहुत सारी चेकिंग होती हैं। सबसे पहले आप जाएंगे, अपना बोर्डिंग पास आपको निकालना होगा। अब चाहे आप जाकर वहीं पर निकालें या फिर आप ऑनलाइन निकाल सकते हैं। मैंने तो फ़ोन करके इंडिगो में सीधा अपना जो है बोर्डिंग पास निकलवा लिया था, और उन्होंने बताया था कि 2 घंटा पहले पहुंचना है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि 8:10 की फ़्लाइट है, आप 6 बजे पहुंचेंगे ज़्यादा बेटर है, 6:30 तक पहुंचेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर वहाँ पर मैंने अपना बोर्डिंग पास दिखाया, फिर वहाँ पर सारी चीज़ें चेक करवाई। जो कपड़े का बैग था वो नहीं खोलना पड़ा, लेकिन जिसमें मैंने लैपटॉप रखे थे वो एक एक चीज़ें निकाल कर ट्रे में रख कर फिर उसको चेक करवानी पड़ी। उसके बाद हम लोग अंदर गए। उसके बाद वहाँ पर आप देखेंगे तो जैसे जो टीवी लगी रहती है, तो वहाँ पर बताता रहता है आपके टिकट में आपके फ़्लाइट नंबर रहेगा, गेट नंबर भी रहेगा, लेकिन गेट वोट तो चेंज होते रहते हैं। तो वहाँ पर आपकी फ़्लाइट के बारे में बताया जाएगा, कितने बजे जाएगी और किस नंबर गेट पर जाएगी, आप लोग पूछेंगे। अब उसमें भी जैसे नीचे से, एक तो नीचे से होता है और एक होता है कि जैसे जो हवाई अड्डा होता है वहीं ऊपर आप जाएंगे सेकंड फ्लोर पर, जैसे कुछ बड़े होते हैं तो वहाँ पर कई जो है फ्लोर होते हैं। तो लेकिन अगर ऊपर दूसरे नंबर पर जैसे आपको जाना है तो वहीं पर आकर वो लगेगा प्लेन, और वहीं पर आपको जाके बैठ जाना होता है। लेकिन नीचे से जब आप जाएंगे तो आपको बस से लेकर जाएंगे, फिर वहाँ पर आपको बैठाएंगे। तो मेरा नीचे से था, बस आई, वहाँ पर हम लोग बैठे, फिर गए हम लोग वहाँ पर अपना, फिर बोर्डिंग पास हमने दिखाया, फिर हमारी सीट पता चली, विंडो सीट हमारी थी। तो वहाँ पर हम लोग गए और बैठ गए। उसके बाद हम सीधा पहुँचे कोलकाता। वहाँ पर भी बताया गया था, पहले से ही मेल आया था कि भाई RT-PCR टेस्ट लाना है। लेकिन सबसे अच्छी बात भाई कि आने जाने में मुझसे किसी ने RT-PCR टेस्ट तो मांगा ही नहीं। मतलब 3 दिन जो मैंने अपने बर्बाद किए वो फालतू हुए। अब मेरा जो है टिकट था हम दोनों भाइयों का आने जाने का लगभग 33,000 रुपये का दोस्तों। अब इसमें मुझे उसमें कुछ खाने को भी मिला, जैसे कि एक तो पनीर चावल था और एक फ्रूट जूस था, यही मैंने लिया। बाकी मांसाहारी आप खा सकते हैं, अगर आप खाते हैं तो खा सकते हैं, हम तो खाते नहीं हैं, तो इसलिए वहाँ पर ये लिया। और उसके बाद हम लोग पहुँचे। तो अब मेरा अनुभव क्या रहा, जैसे वहाँ पर उड़ते समय जब पहली बार आपका ये उड़ता है प्लेन, तो बहुत से लोग चिल्लने जैसे, और लेडीज़ जो होती हैं उनके मुंह से चीख निकल जाती है। कुछ लोगों के, सबके नहीं निकलती है, क्योंकि जब वो उड़ता है ना तो आपको थोड़ा सा एक अजीब फील होता है। कुछ लोग जैसे आंखें बंद कर लेते हैं, तो आंखें बंद करने से सूरज की रोशनी गायब नहीं हो जाती है, वो आपने आंखें बंद की हुई। तो जैसे अगर आप, जब वो उड़ता है तो आपकी पूरी बॉडी में ही एक प्रकार सा अलग सा अनुभव होता है कि कुछ लोगों को जैसे घूम सा ऐसा जाता है। और दूसरा, जब फ्लाइट आपकी मुड़ती है तब आपको हल्की सी प्रॉब्लम होती है। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, हल्का सा आपको जो है वो अजीब सा अनुभव होता है, डर सा भी लगता है। और बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं। पहली बार आपको ऐसा होगा, दूसरी बार तो आप बिल्कुल एकदम एक्सपीरियंस होल्डर हो जाएंगे।
तो वहाँ पर गया मैं भाई। फिर उसके बाद चेन्नई में जो बाइक लॉन्च हुई RR310 वो सारा प्रोग्राम हुआ। उसके बाद 1 तारीख को मुझे सुबह आना था, तो चेन्नई से मैं आ गया। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी आप नशीले पदार्थों को लेकर नहीं जा सकते हैं। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई कि जैसे कि गुटखा, तंबाकू और दारू, ये सारी चीज़ें कोई नहीं ले जा सकता, लेकिन उसके अंदर सिगरेट लोग पी रहे थे। तो ये कैसे हुआ, मुझे ये समझ नहीं आया कि लोग सिगरेट कैसे ले जाते हैं। अगर वो धूम्रपान में वो भी आता है और पान मसाला भी धूम्रपान में आता है, और उसमें तो ये सारी चीज़ें तो सबको अलाउ करना चाहिए, जब सिगरेट को अलाउ करना चाहिए। तो यहाँ पर अब जैसे सिगरेट वगरेट जो लोग पी रहे थे, तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब भैया इसके अलावा इसमें कोई भी बड़ा एक्सपीरियंस नहीं है, बिल्कुल सही। पहले जैसे कि मैं हॉलीवुड मूवियाँ देखता था, तो उसमें जो मैं प्लेन देखता था, तो मैं यहाँ से जाते वक्त मेरे अंदर एक्साइटमेंट थी कि प्लेन ऐसा होगा, उसमें ऐसा केबिन अलग होगा, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन वो तो पता चला कि मैजिक जैसे चलती है, नाका से कुमारगंज और बीकापुर से नाका ऐसे चलती हैं। तो मतलब एक प्लेन होता है, उसमें टोटल किनारे किनारे 3-3 सीट लगी होती है। जो आपकी सीट रहेगी उस पर जाकर आप बैठ जाएंगे। किसी की विंडो सीट रहेगी, किसी का अगर ज़्यादा महंगा टिकट बिजनेस क्लास का रहेगा तो उनको थोड़ा सा खाने वाने को मिल जाएगा। जिनका नहीं रहेगा उनको पैसे देने पड़ेंगे। 300 रुपये की, वो 300 रुपये का मिला था वो पनीर चावल, 150 रुपये का था वो फ्रूट जूस, और मैगी जो आई थी वो 200 रुपये की थी, और 150 रुपये में वो फ्रूट जूस था। तो जो आप चाहें वो खा सकते हैं, उसके पैसे लगेंगे अगर आपका टिकट कम कीमत वाला होगा। अब इसके बारे में जितना मुझे पता है उतना मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी भाई मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऊपर से देखने पर घर बहुत छोटे छोटे से लगते हैं, मतलब बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि आप बादलों के ऊपर उड़ रहे होते हैं। तो ये सब एक अजीब सा रोमांच पैदा होता है, बहुत मज़ा आता है। लेकिन जैसे प्लेन में सब एक ही तरह, जैसे मैजिक में बैठते हैं या फिर बस में बैठते हैं, तो ऐसे ही सवारी थी। पहले मैंने ये सोचा था कि जैसे कि जो मैंने फ़्लाइट देखी थी मूवियों में वो अलग थी, ये अलग थी। बस सिंपल से इतनी बात है, ये सवारी गाड़ी थी, लेकर जा रही थी बस। अब इसके अलावा क्या होता है इसके बारे में मुझे नहीं पता है, बट मज़ा पूरा आया और आनंद भी आया, मज़ा भी आया, और आनंद के साथ शांति भी मुझे बहुत मिली, समझ लो आप लोग। तो ये थी हमारी पहली फ़्लाइट, और वहाँ पर जो भी मैंने वीडियो बनाई थी उसकी मैंने फ़ोटो खींची थी, वो सारी चीज़ें मैंने दिखाई आपको। और आप देखेंगे बादलों की भी फ़ोटो आप देख सकते हैं। इसके अलावा नीचे से कैसे दिखता है, सारी चीज़ें छोटी छोटी, ये सारी चीज़ों का आपने अनुभव किया। और मेरी पहली फ़्लाइट बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास रही, मज़ा आ गया। बट मैंने जैसा सोचा था कि ऐसा होगा, प्लेन ऐसा होगा वैसा होगा, ये ऐसा नहीं निकला, सिंपल सा निकला। तो यही चीज़ मुझे थोड़ा सा कम मज़ा आया, और बाकी सारी चीज़ें बेस्ट थी, मज़ा आया। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि अगर जिन्होंने नहीं की है अपनी हवाई यात्रा वो ज़रूर कर लें और उनको मज़ा आए, बस, और कोई दिक्कत नहीं है। तो बने, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आप अपने इस चैनल को मिंटू को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी हर आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए, हमारे इस चैनल पर आने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।